लव मैरिज करने वाले ज़रा इस खबर को गौर से सुनिए और अपनी माँ की पसंद की अहमियत का ख्याल रखें, क्योंकि लव मैरिज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक बीवी अपने शौहर के साथ, एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई। मामला ये है दोस्तों कि एक शख्स एक लड़की से मोहब्बत करता है और लव मैरिज के ज़रिए से उससे शादी कर लेता है। जब घर में रहने लगते हैं वो लोग, तो बीवी कहती है कि मुझे सब लोगों के साथ, फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है, इसलिए मेरे लिए एक अलग जगह और एक अलग कमरा चाहिए मेरे कंफर्टेबल के लिए। शौहर ने एक कमरा तैयार करवाया और फिर वो दोनों वहीं साथ में रहने लगे। कुछ दिन ज़िंदगी सही से गुजरी। उसके बाद शौहर को पता चला कि मेरी बीवी सिगरेट पीती है। फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि मेरी बीवी नशा भी करती है, शराब भी पीती है, इसकी गलत हरकतें भी है, जिसकी वजह से शौहर को आ गया गुस्सा और शौहर ने डिवोर्स देने का कहा कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें तलाक़ दे दूँगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है जिस हरकत से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बीवी ने कहा कि मुझे तलाक़ मत दो, मैं कोशिश करूँगी ये सब हरकतें छोड़ने की। फिर जब शौहर कुछ दिनों के बाद देखता है कि ये हरकतें क्या छोड़ेगा, फिर से वो काम ज़्यादा कर रहा है, यानी सिगरेट भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, नशा भी कर रहा है। फिर शौहर ने ये सब देख करके पुलिस कंप्लेन लिखवाने के लिए गया और कहा कि मैं इससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। फिर बीवी घर पे शौहर को बुलाती है और बीवी शौहर को नशे वाली दवाई खिलाती है और हाथ पैर को बांध देती है और फिर बीवी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मारती है और इतना मारती है कि शौहर बिल्कुल बेजान की तरह से, बेजिस्म की तरह से हो जाता है। फिर बीवी शौहर के कपड़े मुकम्मल तौर पर उतारते हैं और बीवी सिगरेट पी करके सिगरेट के जो आग होते हैं उससे प्राइवेट पार्ट जलाने की कोशिश करती है। फिर बीवी जो है अपने शौहर के प्राइवेट पार्ट को काटने की कोशिश करती है, लेकिन शौहर किसी तरीके से वहाँ से बच कर के भाग आता है। ये सारी चीज़ें शौहर के जो घर वाले होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा पहले से लगाए होते हैं, क्योंकि लड़के ने कह दिया था कि बीवी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस वजह से घर वालों ने पहले ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा घर में लगाया हुआ था और बीवी को पता नहीं था। और जैसे ये मामला सामने आया वैसे सीसीटीवी जो फुटेज है वो बिल्कुल वायरल हो गया और लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ बिल्कुल जालिमाना हरकत कर रही है, बिल्कुल गलत हरकत कर रही है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल हो गई। मेरे पास भी वो वीडियो है, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि ये वीडियो यहाँ पर प्ले की जाए, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है। इस मोहतरमा को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है। लव मैरिज कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और भयानक वाला हो जाता है। इस वजह से अपने माँ बाप की पसंद की शादी किया करें, वरना ज़िंदगी भर पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं आ सकता। क्योंकि बीवी एक ऐसी चीज़ है जिसे जल्दी छोड़ा नहीं जा सकता, जल्दी क्या छोड़ना मुश्किल काम है। इसलिए शादी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गरीब के यहाँ करें, लेकिन नेक सीरत और अच्छी आदत वाली लड़की से करें। दोस्तों, हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है तो हम नमाज़ छोड़ देते हैं। हम जितने भी इबादत के काम हैं, अल्लाह के शुक्र वाले काम हैं, वो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं और ये बहाना लगाते हैं कि भाई क्या करें, दुकान लगाए हुए हैं, भाई क्या करें, हमें सफ़र पे जाना होता है जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ी सी मजबूरी भी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद बहाना मार करके हम अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की नमाज को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने इस वीडियो को देखा ना दोस्तों, तो यकीन मानिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गया और मैं सोचने लगा कि हिंदुस्तान के अलावा दूसरे कंट्री में जितना यकीन और पुख्तगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है शायद किसी को है। आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो अमेरिका का है वो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ़्तार करने के बाद रोते नहीं हैं और ना ही किसी और तरह से दिल में खौफ खाते हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा। बस उसी हालत में रोड पे ही नमाज की अदायगी कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इस खबर को आप ज़रूर दोस्तों तक शेयर करें और उन्हें बताएं
कि इनका यकीन और इनका भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये हौसला हमारे दिलों में भी अता फरमाए। दोस्तों, हैदराबाद से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार माधवी लता कह रही है कि भारतीय मुसलमान कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता। बीजेपी में सब गोलमोल चल रहा है दोस्तों। कभी प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के प्रति नफरती भाषण देते हैं तो कभी उसके पार्टी के लोग वोट लेने के लिए मुसलमानों की तारीफ करते हैं। असल में इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। बस मुसलमानों की जो असल चीज़ है वोट, वो चाहिए। चुन के सीट दिए। आपको लगता है मुसलमान आतंकवादी है मैडम? नहीं हो सकते। भारतीय मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में गरीबी होती है, जिनको मजहब का नाम लेके भड़काते हैं, तो उनके दिमाग किस ओर में जाता हम क्या बता सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।